7,96,096 मुरबा किलोमीटर पर मुहित और 25 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल मुल्क पाकिस्तान को अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के बाइस कई दहाइयों से गैर कानूनी तारिकीन वतन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और खलीजी रियासतों तक पहुंचने के लिए एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी पाकिस्तान गैर कानूनी तारिकीन वतन की स्मगलिंग के लिए एक ऐसे रूट पर वाक़ है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और यूनान को जोड़ता है। स्मगलर्स इन तारिकीन वतन को मुकर्ररा मंजिल तक पहुंचाने के लिए समुद्री और जमीनी रूट के जरिए मुख्तलिफ गैर कानूनी हरबों का सहारा लेते हैं। वो तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन जिनकी मंजिल पाकिस्तान थी या फिर पाकिस्तान को रास्ता बनाकर दुनिया के दीगर ममालिक का रुख करना चाहते थे मगर पाकिस्तान में ही रह गए, हुकूमत पाकिस्तान ने उन सबको पाकिस्तान से निकल जाने के लिए सख्त अहकामात सादिर कर दिए हैं और ऐसा करने के लिए उनको 31 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। यानी पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन के पास अब 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। मकान, दुकान, कारोबार, प्रॉपर्टी, जायदाद सब बेचें, यानी बोरिया बिस्तर गोल करें और पाकिस्तान से निकल जाए, वरना 1 नवंबर से कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। आज इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन की आमद का सिलसिला शुरू कब हुआ, ये गैर कानूनी तारिकीन पाकिस्तान आए क्यों, कई दहाइयां गुजरने के बाद भी इन्हें पाकिस्तान से क्यों ना निकाला गया और क्या 31 अक्टूबर तक लाखों गैर कानूनी तारिकीन को पाकिस्तान से निकालना आसान होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। हो सकता है इन लोगों का भी थोड़ा मजबूरी हो, बाहर से दबाव है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तारिकीन में नेशनैलिटीज यानी कौमियतों के एतबार से बांग्लादेशी पहले नंबर पर है, जबकि दीगर नेशनैलिटीज में अफगानी, ताजिक, उज़्बेक, तुर्कमन, श्रीलंकन, बर्मीज, ब्रिटिशर्स, आर्मीनियंस, ऑस्ट्रेलियंस, चीनी और अमरीकी जो पहले कभी बोस्नियन पनागुज़ीन थे वो शामिल हैं। लेकिन यह मसला तारिकीन वतन को निकालने का नहीं बल्कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को पाकिस्तान बदर करने का है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी IMO के मुताबिक गैर कानूनी तारिक एक ऐसा नॉन नेशनल है जो गैर कानूनी कागजात के जरिए किसी मुल्क में दाखिल हो या वहां कयाम करे। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास सिरे से कागजात ही मौजूद नहीं होते मगर फिर भी बॉर्डर सिक्योरिटी को चकमा देकर या किसी सहारे से वो किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाए, या फिर ऐसे लोग जो कानूनी कागजात लेकर दाखिल तो हुए मगर फिर उनके कयाम की मुद्दत खत्म हो गई और मुद्दत खत्म होने के बाद भी वो इस मुल्क से वापस न गए हो। ज़बान, सकाफत और खित्ते में हमाहंगी के बायस पाकिस्तान की मगरबी सरहद यानी वेस्टर्न बॉर्डर पर बसने वाले अफगानी गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान हिजरत करते आ रहे हैं। 1973 में आलमी मंडियों में तेल की तेजी के दौरान अफगान मजदूर तबके ने मुलाजमतों की गरज से पाकिस्तान के सूबा सरहद, जिसे आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, यहाँ का रुख करना शुरू किया और यहाँ पाकिस्तान में पहले ही मकामी लोग यानी पाकिस्तानी उन ममालिक का रुख कर रहे थे जो कुदरती तेल की दौलत से मालामाल थे। ये इल्लीगल माइग्रेशन या गैर कानूनी माइग्रेशन नहीं थी बल्कि इसे कानूनी हैसियत हासिल थी। लेकिन 1979 यानी 1979 में शुरू होने वाली सोवियत जंग ने इस कानूनी माइग्रेशन को तारिकीन वतन के एक ऐसे रेले में बदला कि देखते ही देखते पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगानियों की तादाद लाखों तक जा पहुंची। UNHCR की जानिब से 2017 में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल तारिकीन वतन की तादाद 3.4 मिलियन यानी 34 लाख है, जिनमें से 45% सिर्फ अफगानी है। मई 2022 में शाया होने वाली यूरोपीय यूनियन एजेंसी फॉर रेफ्यूजीज की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान पनागुज़ीनों को पाकिस्तान पहुंचने के बाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी POR कार्ड जारी किया गया जो उनकी शनाख्त का एक आर्जी बंदोबस्त था और ये पाकिस्तान में पनागुज़ीनों के हवाले से खातिर खा निज़ाम की अदम दस्तियाबी को भी वाज़े करता है। शायद यही वजह है कि ईरान में दाखिल होने वाले अफगान पनागुज़ीनों की अफगानिस्तान में वापसी को बर वक्त मुमकिन बना लिया गया, मगर पाकिस्तान आज तक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के बायस सिक्योरिटी और माशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। यूरोपीय यूनियन एजेंसी फॉर रेफ्यूजीज की जानिब से मई 2022 में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 30 लाख अफगानी मुकीम हैं, जिनमें से 14 लाख POR कार्ड होल्डर्स हैं, 8.5 लाख ऐसे हैं जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड यानी ACC है, जबकि 7,75,000 अफगानी ऐसे हैं जिनके पास सिरे से कोई डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है। आबादी के एतबार से तकरीबन 64% अफगानी खैबर पख्तूनख्वा, 25% बलोचिस्तान, जबकि 7% पंजाब में मुकीम है। इन अफगान बाशिंदों में 81% पश्तून, 7% ताजिक और 2% उज़्बेक शामिल हैं। सोशो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अफगान पनागुज़ीनों का 2/3 हिस्सा मुलाजमत पेशा है, जिनमें 19% दुकानदार और 8% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता है।
जबकि 38% दिहाड़ीदार मजदूर यानी डेली वेजर्स हैं। नई सदी के आगाज यानी 2002 से अब तक तकरीबन 40 लाख अफगानी वतन वापस गए, जिनमें से 27 लाख 2002 से 2005 के 3 सालों यानी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में वापस गए। 60% लोग तकरीबन 3 दहाइयां पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस गए, जबकि अगस्त 2017 से फरवरी 2018 के अरसे में हुकूमत की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम तकरीबन 9 लाख गैर कानूनी अफगानियों ने ACC हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई किया। पाकिस्तानी गैर कानूनी बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस ना भिजवाकर माशी महाज पर बहुत सारे नुकसानात उठा रहे हैं। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि यहाँ के माली मसाइल की वजह अफगान शहरियों का बोझ है, और कुछ हल्के ये भी समझते हैं कि अफगान शहरियों की कई कारोबारी शोबों पर उजारादारी है और वो स्मगलिंग और महंगाई का बायस बन रहा है। पाकिस्तान में टिश्यू पेपर बनाने की दूसरी बड़ी फैक्ट्री एक अफगान शहरी की है, जो न सिर्फ यहाँ बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है बल्कि कई कीमती इमारतों और जायदादों की मिल्कियत भी रखते हैं। पाकिस्तान से संगमरमर और चमड़े की सबसे ज्यादा बरामद अफगानिस्तान की शहरी करते हैं, और इसमें पाकिस्तानियों का हिस्सा उनके मुकाबले बहुत कम है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के पुर्जाजात, कपड़े, कोयला और स्क्रैप की खरीदो फरोख्त जैसे कारोबारों में भी अफगान शहरियों का 80% किरदार है। पेशावर के अलावा मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में अफगान शहरी किसी न किसी तरीके से कारोबार, तिजारत और सनतों का हिस्सा हैं, जिनमें कोहाट, नौशेरा, दर्रा आदम खेल का इलाका, कबायली इजला और बलूचिस्तान के सरहदी इजला भी शामिल है। 40% अफगान शहरी पेशावर में जायदादों के किसी न किसी तौर पर मालिक हैं। कराची की कई बड़ी मार्केटों और कारोबारी मराकज में इनका बड़ा हिस्सा है। रावलपिंडी की बड़ा मार्केट का एक बड़ा हिस्सा भी इन्हीं के पास है, और मुल्क के दूसरे शहरों में भी ये किसी न किसी तौर कारोबार और जायदादों के मालिक हैं। पाकिस्तान में किसी कारोबार का नाम लें, उसमें अफगान शहरियों का हिस्सा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। चाहे वो कारोबार कपड़े का है, जूतों का है, गाड़ियों का है, चाय का है, सब्जी, फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट का है, रोटी लगाने के तनूरों और रेस्टोरेंट्स के अलावा स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, आटे, आइसक्रीम, बर्फ की फैक्ट्रियों, तकरीबन हर शोबे में आपको अफगानी मिलेंगे। इस वक्त पेशावर में ज़ेर तामीर एक बड़े बिजनेस सेंटर के मालिक एक अफगान शहरी हैं, जिनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस में अपना असर रसूख रखते हैं और कौमी पॉलिसियों में भी उनकी मुशावरत शामिल होती है। अफगान शहरी पाकिस्तान में बहुत बड़ी जायदादों के मालिक हैं। इन्होंने अपने मकामी शराकतदारों के जरिए उनके नाम पर कई घर लिए हुए हैं, और हर उस शहर में लिए हुए हैं जहां उनका कारोबार मौजूद है। पाकिस्तानियों के निस्बत अफगान ताजरों को पाकिस्तान में ज्यादा फवायद हासिल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोनों ममालिक में यकसर रसाई हासिल है, जबकि पाकिस्तानी कारोबारी तबके को यह सहूलत मैसर नहीं है। जहां पाकिस्तान ने माशी सतह पर बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं, वहीं सिक्योरिटी सतह पर भी पाकिस्तान ऐसे घाव खाने पर मजबूर हुआ है जो शायद नाकाबिल तलाफी है। आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में हालिया रूनुमा होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान अनासिर मुलव्विस थे। चंद महीनों में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी हमलावर थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में होने वाले दहशतगर्द हमले में 5 TTP अफगानी दहशतगर्द मुलव्विस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार में 5 में से 3 अफगानी दहशतगर्द थे। 30 जनवरी 2023 पुलिस लाइंस पेशावर और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। एक और रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 3911 अफगान मुहाजिरीन जराइम में मुलव्विस पाए गए। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 597 अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। तकरीबन 6,48,968 अफगान मुहाजिरीन के पास POR कार्ड्स हैं। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ साल 2007 के दौरान 352 अफगान मुहाजिरीन को जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर सऊदी अरब का सफर करने पर गिरफ्तार किया गया। 2012 में गिरफ्तारियों की यह तादाद तकरीबन 250 थी, जबकि 2013 में यह तादाद 218 रही। अब जबकि इन गैर कानूनी बाशिंदों के पास अपने मुल्क वापस जाने के लिए सिर्फ चंद रोज बाकी हैं, तो ऐसे में आलमी तौर पर भी सख्त रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है, और ये रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो चुका है। पहला रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान की जानिब से ही आया है, जहां अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान शहरियों को बेदखल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है, और हुक्काम पर जोर दिया है कि पॉलिसी पर नजरसानी करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में एक बयान में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन के साथ सलूक नाकाबिल कबूल है। इस हवाले से उन्हें अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल में अफगान महाजिरीन का कोई हाथ नहीं है। जब तक महाजिरीन अपनी मर्जी और इत्मीनान से पाकिस्तान से नहीं निकलते, उन्हें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पनाहगुज़ीनों के लिए खौफ की फजा पैदा करने पर इजहार तशवीश किया है और हुकूमत पाकिस्तान से अफगान पनाहगुज़ीनों को गिरफ्तार और हिरासत करने का सिलसिला रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने भी इस डेडलाइन की मुखालिफत की है। पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर UNHCR के एक ओहदेदार कैसर खान आफरीदी ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी अनादोलो को बताया है कि किसी भी पनाहगुज़ीन की वापसी रज़ाकाराना और बगैर किसी दबाव के होनी चाहिए ताकि उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू हो गया है और 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तुर्कम बॉर्डर पहुंच गए हैं। ट्रकों में 350 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद इन अफराद को अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत पाकिस्तान से जाने वाले अफगान शहरियों की रिहाइश के लिए ज़िला लालपुरा में कैंप लगानेगी, जहां महाजरीन को सरहदी इलाके में वेलकम किया जाएगा। ये फैसला अफगान अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह की हिदायत पर किया गया है और इस ज़मीन में 6 मुख्तलिफ वजारतों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी कायम कर दी गई है। और पूरी हुकूमत अपने शहरियों के वेलकम के लिए आर्जी खैमा बस्ती बनाएगी, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी इदारों से मदद लेने का फैसला भी किया गया है। जिस खानदान की सरबराह खवातीन है, उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अफगान हुकूमत अदा करेगी। जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है, वहीं 1 नवंबर के बाद टास्क फोर्स एक्शन में आएगी और गैर कानूनी प्रॉपर्टीज के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसमें उनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा। टास्क फोर्स में कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों के अराकीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों और गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। अब देखना यह है कि वो काम जो हुकूमत पाकिस्तान गुज़श्ता सदी में नहीं कर पाई, वो इस सदी में अंजाम दे पाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।